देखिए, सरकार हमारी बात को अवश्य मानेगी, हमारी जीत गारंटी के साथ होगी। सरकार अगर नहीं मान रही है तो हम भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से मानने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान हमें इजाज़त देती है कि आपके खिलाफ में अगर कानून बनता है तो आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लोकतांत्रिक विधि को अपना सकते हैं। लोकतांत्रिक विधि के जरिए हम इस सरकार को कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे और सरकार मन ही मन ये बात समझ चुकी है कि किसान दिल्ली के बॉर्डर से लौटने वाले नहीं हैं, क्षेत्र में कहीं धरना प्रदर्शन करने से रुकने वाले नहीं हैं जब तक हम कानून को वापस नहीं ले सकते हैं। अगर सरकार कानून को वापस नहीं लेती है तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी कानून जो बना, 3 कृषि कानून बनाने का पावर जो इनको मिला है, बैलेट पेपर से तो चुनाव देश में हो नहीं रहा है, ये ईवीएम से हो रहा है। हमारा ईवीएम का भी सब्जेक्ट है, हम ईवीएम के भी बारे में बहुत दिनों से प्रचार कर रहे हैं और ईवीएम के बारे में जो घोटाला हो रहा है भारत में, इसका भंडाफोड़ विदेशों में भी हुआ है। अब विदेश में भी लोग जान गए हैं कि ईवीएम से भारत में घोटाला करके सरकार बनाई जा रही है। जब इंदिरा गांधी ईवीएम को लाने गई थी, फार्मूला को लाने गई थी, तो वहाँ भी इस बात का चर्चा हुआ है। सारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, भारत में केवल ईवीएम से चुनाव हो रहा है। और भारत में ईवीएम से चुनाव होने का कारण जो है कि सभी समस्याओं का यह कारण बना हुआ है। जितनी भी आज समस्या भारत के नागरिक के साथ में उत्पन्न हुआ, ये सारी समस्याओं की जननी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है। आपका क्या नाम हुआ है और आप क्या कहेंगे? मेरा नाम महेंद्र शर्मा है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट के द्वारा प्रधान चुनने का कार्यक्रम बनाया था, जो संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को दरकिनार करते हुए ईवीएम मशीन ला करके ईवीएम के द्वारा जो सरकार बनाया जा रहा है, जो सांसद चुने जा रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता हो चुकी है कि भारत के किसान और मजदूर मुझे वोट नहीं भी देंगे, फिर भी मैं ईवीएम से चुन कर आऊँगा। यही कारण है कि किसान और मजदूरों को अधिकार को नज़रअंदाज करते हुए, भारत के पूंजीपतियों को अधिकार देते हुए सरकार ने यह मानसिकता बना लिया है कि भारत के किसान और मजदूर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आज 51वां दिन धरना चल रहा है, फिर भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि उनकी मानसिक हो गया है कि भारत के किसान और मजदूरों से हमें वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पार्लियामेंट में आने के लिए हमारा ईवीएम जब तक रहेगा मैं चुन करके आता रहूँगा। और इसी के चलते उन्होंने किसानों को दुख और दर्द को जानना, समझना और पहचानना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम भी किसान और मजदूर यह तय कर लिए हैं कि जब तक हमारी रगों में एक एक बूंद खून का कतरा रहेगा, तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। चाहे 365 दिन ही क्यों न हमें इस धरना प्रदर्शन में रहना पड़े, मैं रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ में और साथी हैं। 2004 के पहले किसान आत्महत्या, राहुल कुमार मेरा नाम हुआ, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तहत हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। 2004 के पहले किसान आत्महत्या नहीं करते थे। 2004 के पहले जो था स्थिति, यहाँ के किसान को सब चीज़ों से सरकार द्वारा लड़ने की स्थिति होती थी। बाद में ये 2004-2009 में कांग्रेस ईवीएम के द्वारा यहाँ आई और 2014 में और 2019 में बीजेपी आई। ये आने के बाद यहाँ तरह तरह के कानून लाना शुरू किया और बाद में यहाँ के किसानों पे, यहाँ के छात्र लोगों पे, यहाँ के क्या बोलते हैं मजदूरों पे तरह तरह के कानून ला के यहाँ को सबको तबाह करके रखी हुई है। और यही मैं कहना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मैं बबन पासवान, औरंगाबाद जिला का बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला कोषाध्यक्ष। हम लोग राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले इस धरना में शामिल हैं और हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से राष्ट्रीय किसान मोर्चा का जाहिर समर्थन है। और एक किसान पर जो नया कानून जो बनाया गया है 2020 का, इससे हमारे किसान लोग के खेत से लेकर खलिहान तक निजीकरण किया गया है। और इसी लॉकडाउन में किसान पर भी और मजदूरों पर भी, मजदूर के खिलाफ़ में 29 कानून लाए गए हैं। तो हम लोग ये लॉकडाउन से ही संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो किसान जो दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं,
उसके समर्थन में हम लोग यहाँ दानी बिहार बस स्टैंड में हम लोग भी धरना में शामिल हैं। तो हम लोग की सरकार से मांग है कि नया कानून जो बना है 2020 का, इसको रद्द कर दिया जाए और जो पहले 1955 का जो बनाया गया था उसी पर सरकार एग्री रहे, इस कानून को रद्द करे। इसी के लिए हम लोग समर्थन में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के समर्थन में बैठे कि ताकि उस नए 2020 का जो एक्ट है इसको रद्द करें। आपका क्या नाम हुआ और क्या कहेंगे आप? मेरा नाम जितेंद्र अम्बेडकर हुआ और मैं राष्ट्रीय मूल निवासी सांस्कृतिक कला जत्था औरंगाबाद से आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन है। 11 तारीख से 17 तारीख तक, आज 17 जनवरी तक मैं इसको समर्थन करता हूं और मैं भाग भी इसमें लिया हूं और तन मन धन से समर्थन करता हूं। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो कानून देशवासियों को हित में नहीं है, जिस कानून को देशवासी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो मंजूर नहीं कर रहे हैं, तो वो कानून ज़बरदस्ती सरकार क्यों जनता पर थोपना चाहती है। आज किसानों की बात आई है, आज किसान नहीं चाहते हैं कि ये कानून हम पर थोपी जाए, लेकिन सरकार जो है वो ज़बरदस्ती किसानों पर थोप रही है कि आपको फ़ायदा होगा। किसान को कहीं फ़ायदा दिख नहीं रहा है, सरकार ज़बरदस्ती करे कि फ़ायदा है आपको। किसान हमेशा फसल के माध्यम से अपना बीज बोता है, उपजाता है, उसको खून पसीना लगा कर करके सींचता है, उसको पानी उनी दे करके, खाद दे कर करके, और जब अपना फसल तैयार करता है उसका मेहनत का ही फल नहीं मिल पाता है। सरकार अब ज़बरदस्ती करे कि नहीं आपको इसी तरह से करना होगा। किसान अपना पौधा उपजा कर करके उनकी सरकार तय करे कि आपका वो फिक्स करे कि आपका जो धान है, आपका गेहूं है, आपका मक्का है, वो आपको इतना इतना रेट में मिलेगा। वो लिख करके किसानों को और सरकार दे, सरकार किसान को लिख करके दे कि हम सरकार को तय करना चाहिए, किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। किसान ही अन्नदाता है, अन्नदाता के वजह से ही हमारा आज जो देश है वो मजबूत है। अन्नदाता अगर अन्न उपजाना बंद कर दे, देश जो है वो खोखला हो जाएगा। आप पत्थर खाएंगे क्या, ईंटा खाएंगे क्या? किसान अन्न नहीं पैदा करेंगे, क्या खाएंगे? सर, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस बिल से किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? साथियों, किसान का जो कानून है वो 1955 में बनाया गया था। जैसे आप सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास कीजिए कि भंडारण करने का एक सीमा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी पूरा भारत का जितना भी अन्न है वो सारा का सारा अडानी अंबानी के गोदाम में अकाउंट करवा ले, अडानी अंबानी के गोडाउन में जमा करवा ले, और फिर हमारे देश के मजदूर किसान फिर उसी चीज़ को खरीदने के लिए बहुत अधिक मूल्य पर फिर वो बेचेगा और फिर हम किसान उसी को खरीदेंगे। हमसे लिया जाएगा 8 रुपये और फिर वो अडानी और अंबानी अपना गोदाम में ले जा कर और फिर कुछ समय के बाद हमसे बेचेंगे 60 रुपये। तो ये तो धोखाधड़ी है। ये धोखाधड़ी बीजेपी की सरकार कर रही है, ये धोखाधड़ी नरेंद्र मोदी किसानों के साथ कर रहे हैं। किसान इसीलिए मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपनी मेहनत से, खून पसीने से फसल को उगाते हैं, तो उनकी उचित मूल्य मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि उसकी उचित मूल्य आप निर्धारित करो, लिख करके किसान को दो, किसान को संतुष्ट करो। जब किसान इस कानून से संतुष्ट नहीं है, सरकार ज़बरदस्ती थोप रही उनके माथे पे। मैं तमाम किसान भाइयों से देश में ये गुजारिश करूंगा कि अपनी मांगों पर अड़े रहें और एक न एक दिन इस सरकार को झुकना होगा। अगर इस सरकार किसानों को मांग को अगर नहीं मानती है तो हम संवैधानिक रूप से आंदोलन करते रहेंगे।